इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिकाना क्लासेज में। और टाइम एंड डिस्टेंस का एक जो पार्ट होता है ट्रेन, उसको लेके हम एक्सरसाइज चल रही थी और उसके 20 क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। पहले आप क्या करो, यहाँ से रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लो। रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी 400/20। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकलती है। मैंने पिछले पार्ट में एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ से स्पीड किलोमीटर पर आवर में आप निकाल लो, ये जाएगा 20 बार, ये 4 बार 18 चौक 72। यहाँ पे आप स्पीड लिख दीजिए 72। हमारा फॉर्मूला क्या था, पिछले पार्ट आप ज़रूर देखें, मैंने पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। और यहाँ पे जो है वो सारी आपके जो आ जाएगी टोटल जो है ना दूरियाँ। तो देखो 400 और 500 ये दोनों ऐड हो जाएगी। प्लेटफॉर्म को पार करना है, जब गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप को भी पार करती है। तो 560 और 400 ये हो जाएगा 960 सेकंड की जगह आप x लिख दें। इसको सोल्व करें आप डायरेक्ट, बस 18 चौक 72 4 बार, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 0 और 48 है ऑप्शन नंबर बी। 48 इज राइट आंसर। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया, वहाँ से आप फॉर्मूला मैंने दिया एक फॉर्मूला, उसको आप ज़रूर देखें, तभी यहाँ से आपका अच्छा से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए 22 नंबर प्रश्न जो है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक पोल रखे होते हैं, जैसे खंबे रखे हुए होते हैं। जैसे एक खंबा, ये दो, हर खंबे के बीच में 50-50 मीटर की दूरी है। फिर एक खंबा, हर खंबे के बीच में 50-50 मीटर की दूरी है। फिर आपको बताया कि भाई कोई ट्रेन है वो 45 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और हमें ये बताना है कि वो 4 घंटे में जो है वो 4 घंटे में अगर वो चलेगी तो वो कितने खंभों को जो है वो काउंट कर पाएगी। बिल्कुल आसान सी है। आप ये देखो कि एक जो रेलगाड़ी है वो 45 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर रही है, तो 4 घंटे में कितने पार करेगी। तो भाई सीधी बात है कि भाई 1 घंटे में जब 45 किलोमीटर पार कर रही है तो 4 घंटे में ये कितना हो जाएगा। देखो 45 हो जाएगा आपके 180 360, नहीं सॉरी 90 180। तो ये 180 किलोमीटर पार कर लेगी। यही तो 180 किलोमीटर हो गया। 4 5 20, 0 थोड़ा 2 18। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि वो 80 मीटर से कितने में, 80 मीटर के फासले में कितने इसके टुकड़े बनेंगे जहाँ तक वो पार करे। तो इधर किलोमीटर है, इधर मीटर है। तो सबसे पहले हम ये इसको मीटर में बदलते हैं। तो मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो। 180 को 1000 से गुणा किया, ये मीटर में चेंज हो गया। अब आप क्या करें, इसमें से 50 का भाग लगा दें। 50 दूनी 100 2 बार, कितना यहाँ 3600। अब आप परेशानी यहाँ फंस सकते हो, ऑप्शन में 3600 मिलेगा, 3601 भी मिलेगा। आप देखो इस तरीके से पोल बंधे हुए हैं, यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, लेकिन हम पहला खंबे को हम नहीं गिनते, पहले वाले को छोड़ देते हैं। मैं यहाँ से यहाँ काउंट करूँगा 1, यहाँ से यहाँ काउंट करूँगा 2, जबकि मैंने पहला छोड़ चुका हूँ। टोटल यहाँ पे मानो यहाँ पे 3 खंबे लगे हुए हैं। मैं यहाँ से गिन रहा हूँ कितना, देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे कितना है 2। तो यानी पहला वाला खंबा हम इसमें छोड़ देते हैं। तो जो पहला वाला खंबा हमने छोड़ा था उसको लास्ट में जोड़ दें, तो आ जाएगा 3601 इज राइट आंसर। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 23। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी में खास तौर पे पूछे जाते हैं। इसमें लिखा है कि पी और क्यू 2 स्टेशन है, ठीक है, उनके बीच में जो टोटल दूरी है वो है 497 किलोमीटर। माना कि एक स्टेशन पी है, जैसे इस स्टेशन का नाम है पी, ठीक है, और एक स्टेशन है जिसका नाम है क्यू। ये दोनों स्टेशन है ना, इन दोनों स्टेशन के बीच का फासला कितना है, तो इन दोनों के बीच का फासला है 447 किलोमीटर का। अब आप देखो, एक जो रेलगाड़ी है वो पी से जो है वो 9 बजे रवाना होती है। यहाँ से एक रेलगाड़ी रवाना हो रही है 9 बजे, 9 AM पे, ठीक है, प्रातः 9 AM, यानी कि सवेरे 9 बजे रवाना हो रही है 65 की स्पीड से। और दूसरी रेलगाड़ी क्यू रवाना हो रही है 10 बजे 43 की स्पीड से। 10 बजे रवाना हो रही है 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये हो रही है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दोनों कब मिलेगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे क्या करो, जब आप किन्हीं 2 लोगों के बीच में टक्कर कराते हो, किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन कराते हो कि दोनों आपस में कब मिलेगी, तो आप हमेशा ये करें कि जब किन्हीं 2 लोगों के बीच में टक्कर बराबर करो, दोनों में समानता लाएं सबसे पहले। तो ये तो 9 बजे रवाना हो रही है, ये रवाना हो रही है कम से कम आपके 10 बजे रवाना हो रही है, तो इसको करें कि इसको पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा चला दें।
ताकि दोनों अगर एक ही समय पे रवाना होगी तब आपको ध्यान चलेगा एक्चुअल में। तो इसको 1 घंटा और चलाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 बजे रवाना हो रही है, इसको भी 10 बजे तक लेके आएँ, तो इसको आप 1 घंटा और चला दें। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो यहाँ से ये 65 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में ये 65 किलोमीटर तय कर रही है। अब बताओ, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, टोटल इसमें था 497, जिसमें 65 ये तय कर चुकी है। अब इन दोनों के बीच में टोटल फासला कितना रहा है? तो आप देखिए 497 में से 65 आप लेस कर दीजिए, तो लेस करो कितना आएगा? 2 3 4। अब इनके मध्य जो है वो 432 किलोमीटर का फासला रहा है, 432 किलोमीटर का। अब देखो दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है। देखो एक पी से चल रही है, दूसरी क्यू से चल रही है। एक ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, एक ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। जब दोनों ट्रेनें आमने सामने आती है तो उनकी स्पीड काउंट हो जाती है। तो अब देखो 432 है और स्पीडें काउंट कर दो, 43 और 65 पर आवर, दोनों स्पीडें काउंट की, कितना हुआ? 432। इनको जोड़ो आप, कितना हो गया? 5 और 3 8 और 6 और 4 10। उसके बाद में आप इसको किसी सेम टेबल से आप काट सकते हो। 12 3 36, 12 6 72, 12 9 108, 9 4 36। कितनी बार कटेगा ये? 4 बार, यानी 4 घंटे लगेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में टक्कर कितनी बजे स्टार्ट हुई थी? दोनों के बीच में जो है वो रेस कितनी बजे शुरू हो रही है? वो हो रही है 10 बजे, यानी कि 10 बजे से 4 घंटे का समय और लग रहा है। तो 10 बजे से 4 घंटे का समय लगा तो कितना हुआ? सुबह 10 से 4 घंटे जोड़ो, 10 से 4 घंटे हो जाएगा आपके 2 बजे। क्यों? 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14 बजे। और 14 घड़ी में कब बजती है? 12 13 14, यानी कि 2 बजे। 2 बजे दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे का मतलब 2 PM। तो दोपहर के 2 बजे का जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24 में देखिए, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रश्न के अंदर, एक बात याद रखना, किसी भी प्रश्न के अंदर 2 आपके सामने लंबाई आ जाए और 2 सेकंड आ जाए, कभी भी प्रश्न के अंदर 2 लंबाई और 2 सेकंड आ जाए, ऐसी अवस्था में अगर आपको चाल निकालना है, 2 लंबाई और 2 सेकंड आए, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको चाल निकालना है, आप क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस कर दोगे, अंतर बट्टा अंतर कर दो आप, आपकी चाल ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। बात याद रहेगी, 2 लंबाई और 2 सेकंड याद रहे, 2 लंबाई और 2 सेकंड। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या 2 लंबाई और 2 सेकंड नहीं है, तो इनका अंतर कर दो। लंबाई कितनी? 150 180, इनका अंतर कर दो। 180 में से 150 गया, कितना बचा? 30। और इधर अंतर कर दो, 8 9 में से 8 के कितना बचा? 1 30 मीटर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बदलना होता तो 18/5 कर देते। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 में देखो यही वाली कंडीशन क्वेश्चन नंबर 25 में दोहराई है। इधर भी आपको क्या करना है? देखो 2 लंबाई दी है और 2 सेकंड दी है। आप क्या करोगे? अंतर बट्टा अंतर करोगे। इधर अंतर करोगे, 300 में से 180 को घटाना है। देखो अंतर बटा अंतर का मतलब है मीटर को मीटर में से घटाना, सेकंड को सेकंड में से घटाना। मीटर को मीटर में से घटाओगे तो 300 में से 180 को घटाओगे, कितना बचेगा? 120। और उसके बाद में सेकंड में सेकंड को घटाओगे, 20 में से 15 क्या? 5। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके? यहाँ से बचेगा 24 मीटर सेकंड। लेकिन अब आपसे जो है वो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? लंबाई अगर पूछे तो इधर x रखो, ठीक है, लंबाई आपको पता नहीं है। अब आप चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई करो। 15 सेकंड अप्लाई करोगे, तो जब 15 सेकंड आपको अप्लाई करनी है तो आप इस प्लेटफार्म की लंबाई 180 को भी जोड़ोगे। अच्छा, अब मैंने सिर्फ 180 क्यों नहीं लिखा, इसके साथ x क्यों लिखा? इसके पीछे 2 कारण। एक तो आपको इसकी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, दूसरा कारण यह है कि अगर किसी गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अगर कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब गाड़ी प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को भी पार करती है। मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझाया था कि अगर गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म का पार करने का मतलब है गाड़ी ने प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने आप को भी पार किया है, इसीलिए। और 18/5 मेरे फॉर्मूले में हमेशा रख रहता है। उसके बाद में क्या देखो, चाल क्या है? 24 मीटर सेकंड। और मेरा फॉर्मूला कहता है कि चाल है उसको जो है वो किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो मैं यहाँ रखूँगा 18/5। यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, ये ब्रैकेट में रहेगा। इसकी इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्रॉस में, तो वज्र गुणा हो जाएगी। यहाँ क्या बचा? x + 180 और ये 15 इससे गुणा करेगा, 1560, 0 फिर 6, 15 दूनी 30 और 6
36 और यहाँ घट के इधर आ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि 360 में से 180 घटाते हैं, कितना बचता है 180। तो ये आपके राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब तक मैंने आपको एक तो फॉर्मूला बताया, एक मैंने बताया कि जब 2 लंबाई और 2 सेकंड दिए हो तो उनका डिफरेंस कर लो। तीसरी चीज़ अगर आपके सामने ऐसे आ जाए कि रेलगाड़ी में अगर कोई 2 चाल दी जाए, कोई 2 चाल दी जाए और कोई 2 सेकंड दी जाए, बात समझिए, 2 चाल और 2 सेकंड दी जाए, 2 चाल और 2 सेकंड दी जाए, फिर इसको कैसे सोल्व करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके ALP के मेंस में आया था, जो रेलवे ने लिया था उसके मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। और आई थिंक जो नंबर्स भी थोड़ा मिलते जुलते थे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था, बाकी इसी टाइप का डेटा आया था। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या, देखो तो आप ये देखें कि पहली चाल और पहला सेकंड, तो आप ये देखें कि पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 8। उसी तरीके से देखें कि पहला सेकंड है 9, दूसरा सेकंड है इसके अंदर 10। आप सिंपली इनकी गुणा कर दें, गुणा करनी आती है आपको, 9 चौक 36 और इधर कितना हो जाएगा 80। बस सिंपल ये करनी है कि इससे गुणा करनी है, इसको इससे गुणा करनी है। अब जब आप इससे गुणा करोगे, अब आप जो है वो इन दोनों का डिफरेंस करके देख लीजिए, इन दोनों का अंतर करिए आप। 80 में से आपको क्या करना है, अब 80, इसके बाद में आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि अब आपके सामने जो डेटा आया निकल के, एक आया 36 और एक आया आपके सामने 80। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या करना है कि यहाँ से आपके सामने जो है वो डेटा निकल के आया, वो दूरी का डेटा निकल के आया। अब हमारे सामने वापस से पुराना क्वेश्चन बन गया जिसमें क्या था, 2 दूरियाँ थी, ठीक है, 2 लंबाइयाँ थी और 2 क्या थे, 2 इसमें सेकंड थी। तो इसका डिफरेंस कर दो, अपॉन में सेकंड का डिफरेंस कर दो। सेकंड का डिफरेंस करोगे 9 - 8 और इसका डिफरेंस करोगे 80 - 36। जब 80 में 36 घटाओगे तब बचेगा, इधर बचेगा 4, ठीक है, उधर बचेगा 7, इधर बचेगा 4। कितना आया 44 मिनट पर सेकंड। तो आप देखिए 44 मिनट पर सेकंड क्या है, तो आप कहोगे विकल्प नंबर जो बी है वो 44 मिनट पर सेकंड है। तो बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 27 में देखो, अब इसमें वही है, देखो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 लंबाई दी जाए और 2 सेकंड दी जाए तो अंतर बटा अंतर करेंगे। तो बताओ 27 नंबर क्वेश्चन में 2 लंबाई और 2 सेकंड नहीं है, एक लंबाई तो है 264, दूसरे खंबे की कुछ लंबाई नहीं होती, खंबा एक पोल होता है जैसे इस प्रकार, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसको आप 0 मान लो। और 2 लंबाई और अदर चीज़ क्या बताई मैंने, 2 सेकंड, 1 सेकंड क्या 20 है, 1 सेकंड है 8। अंतर बटा अंतर किया, कितना आया 264 और यहाँ से कितना आया 12। इसको सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा मीटर सेकंड में। लेकिन आप विकल्प में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर इसको सोल्व करोगे 12 दूनी 24, फिर 2 12 दूनी 24, आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर सेकंड। अगर विकल्प के अंदर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर तो 12 मीटर सेकंड है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दे रखा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर बदलना है 18/5 कर दो, बस इसको आप सोल्व करोगे तो 79.2 आ जाएगा। सिंपल, इन दोनों की गुणा करके 5 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो दिया है कि रेलगाड़ियों की जो है वो आपके सेकंड्स में दी हुई है, 10 सेकंड और 15 सेकंड, और फिर उसके बाद में बताया है कि लंबाई जो है वो दोनों की 120 है, यानी दोनों लंबाइयाँ जो है वो कांस्टेंट है, दोनों लंबाइयाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। अगर दोनों लंबाइयाँ चेंज नहीं हो रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। यानी कि लंबाइयाँ अगर दोनों सेम टू सेम रखी है तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट होता है, आपको ये पता चलता है कि जो लंबाइयाँ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर ही नहीं कर रही। तो आप जो है वो डायरेक्ट सिर्फ इस जो इसमें सेकंड्स दिया है, इस सेकंड्स के बेस पर ही आप इसका जो है वो एवरेज सेकंड का टाइम निकाल सकते हो। और जो इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों कब एक कितने समय में पार करेगी, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2ab a + b, 2ab a + b। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको फॉलो करके निकाल सकते हो। 2ab यानी कि 2 और बाकी 2 आपके सामने सेकंड कितनी है, 10 और 15 है क्या, 10 और 15, और उसके बाद में आप इसके नीचे एवरेज कितना है 25, ये एवरेज 25 रखें। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो 5 से, 25, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एक तो था इसका ये तरीका। 29 पे देखिए इसमें लिखा है कि इसमें वही है कि एक जो है वो 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करता है, प्लेटफार्म खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। देखो वही बात है, इसमें भी क्या है कि 2 लंबाई है और 2 सेकंड है, 2 लंबाई है और 2 सेकंड है। मैंने क्या बताया, जब 2 लंबाई और 2 सेकंड हो, अंतर बटा अंतर करो, चाल आ जाएगी।
अंतर बटा अंतर कर दो। तो देखो इसमें पहले आया 50 और एक आदमी की कोई लंबाई होती नहीं है, एक्चुअली वो सीधा यूँ खड़ा है तो उस लंबाई को काउंट नहीं करते आमतौर पे। तो ये 50 का 50 रखो, माइनस 0 कर दो, 0 का कोई मतलब निकलता नहीं है। उसके बाद देखो अंतर बटा अंतर करो, इधर कितना 14, इधर कितना 10, 14 में से 10 गया कितना बचेगा 4। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, कितना बचेगा, ये जाएगा आपके 25 दूनी 2, ये जाएगा 12.5%। लेकिन अब आप विकल्प में देखोगे तो 12.5 मीटर सेकंड है, लेकिन विकल्प में है ना किलोमीटर पर आवर है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किलोमीटर पर आवर है, 18/5 कर दो, ये किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा, ये पॉइंट हटा नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है भाई यहाँ तक। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, किससे सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करो 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, इधर गया 9, इधर गया 9 5 45, 45 किलोमीटर पर आवर। ये देखो आंसर आएगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। यस, आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30 है, इसको ध्यान से समझे। इसने कहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसमें 20 डब्बे और एक इंजन है, ठीक है, और जो डब्बा है और जिसकी लंबाई है 10 मीटर। अब आपको पता है कि 20 वैसे कि डब्बे 20 है और हर डब्बा जो है वो आपके ना 10-10 मीटर का है, तो टोटल डब्बे कितने मीटर के हो गए, तो आप कहोगे टोटल डब्बे हो गए 200 मीटर के। क्यों, क्योंकि एक डब्बा जो है वो 20 डब्बे हैं और हर डब्बा जो है वो 10-10 मीटर का है, तो 20 × 10, 20 दाए कितना हो गया 200। देन उसके बाद इसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इसमें एक इंजन है, एक ही होता है इंजन, और वो 15 मीटर का है, तो इंजन है आपके एक और वो है 15 मीटर का, तो ये हो गया 15। फिर इसने क्या कहा कि 20 डब्बे और इंजन के बीच में जो मध्य कितना अंतराल है, उनके मध्य अंतराल है आपके 20-20 अंतराल जो है वो कितना है, 1-1 मीटर का अंतराल है। यस हाँ, 1-1 मीटर का अंतराल। अब आप एक बात समझो कि डब्बे 20 है, ठीक है, और हर डब्बे के बीच में 1-1 मीटर का गैप होगा, तो टोटल कितने मीटर चलेंगे, तो टोटल आप कहोगे 20 मीटर चलेंगे। क्यों, क्योंकि डब्बे 20 है और हर डब्बे के बाद 1 मीटर का गैप है, हर डब्बे के बाद 1 मीटर का गैप है, तो टोटल कितने मीटर का गैप हो जाएगा 20 मीटर का। तो ये सारी लंबाई है जो रेलगाड़ी की लंबाई इंजन के समेत होगी। तो आप इसको जोड़ो कितना, 215, 15 और सॉरी कितना हो गया 240, ये हो गया आपके 35, 235 हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी कितना हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो गाड़ी अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था 235, इसके साथ आप क्या रखेंगे, x रखेंगे। अच्छा, और उसके अलावा इसने कहा कि वो 1.5 मिनट में पार करती है। 1.5 मिनट कितना होता है, 1.5 मिनट यानी 1 मिनट और आधा मिनट। तो नीचे फॉर्मूले मेरे क्या लगती है, सेकंड लगती है। तो 1 मिनट में कितना 60 हो गया, तो आधे मिनट में कितना 30, तो सेकंड कितना हुआ 90 सेकंड। 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में 90 सेकंड होते हैं, इंटू 18/5 बराबर में रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर। बस इसी को हल करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करें आप, इसको हल करोगे 18×5 = 90, इसको आप गुणा करो 55, 25 को इससे करो, 25 से 150 कितना हो जाएगा 1500, और बराबर कितना है 235 प्लस x, इसको इसमें से लेस कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा 1300, 1265 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और इसके बाद अगले 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट जो इसका आएगा इसके अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट उसमें लेके आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।